नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईस्टर्न प्लेटू अर्थात पूर्वी पठार, जो हम लोगों ने ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का जो सीरीज शुरू की थी, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स देखे। वो लगभग 3 पार्ट में आया था, वाला जो पूरा वीडियो 3 वीडियो आए थे। उसके बाद 3 पार्ट्स में ही हमने ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया देखा। उसके बाद हमने एक वीडियो आया इंडियन डेजर्ट का। उसके बाद हमारा जो है पेनिनसुलर प्लेटू पे करीब जो है 2 वीडियो हमारे आ चुके हैं सेंट्रल हाईलैंड्स पे। और आज हम देख रहे हैं ईस्टर्न प्लेटू अर्थात पूर्वी पठार। ये वीडियो करीब 15-20 मिनट का होगा और एक ही वीडियो में हम पूर्वी पठार को आज खत्म करेंगे। तो इससे पहले कि मैं पूर्वी पठार पे वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका ज्योग्राफी का रिवीजन होता रहे। और जिन लोगों ने अभी जल्दी ही तैयारी शुरू की है वो लोग इससे अपना बेस बनाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पूर्वी पठार ईस्टर्न प्लेटू। चित्र में देखते हैं सबसे पहले मैप में। हमारा जो ये हिस्सा है, हम लोगों ने देखा था कि ये आरावली की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर मेवाड़ के पठार हैं, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड। और ये हमारा जो ये पोर्शन है, ये हमारा कहलाता है ईस्टर्न प्लेटू अर्थात पूर्वी पठार। चूंकि ये देश के पूर्वी हिस्से में है, इसलिए हम इसे पूर्वी पठार कह देते हैं। और उस पूर्वी पठार में जो पढ़ने लायक है वो उसमें हम पढ़ेंगे उसको 3 हिस्से में हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार, दूसरा पढ़ेंगे महानदी बेसिन, और तीसरा दंडकारण्य। सबसे पहले ऊपर हमारा छोटा नागपुर का पठार है, फिर महानदी बेसिन है, और फिर हमारा दंडकारण्य का जो पठार है वो पड़ता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैप पे हम आपको इसलिए दिखा देते हैं जिससे आप ये समझ सको कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ईस्टर्न प्लेटू अर्थात पूर्वी पठार, लोकेटेड इन ईस्टर्न रीजन ऑफ कंट्री। ये देश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। और इसमें जो मेन 3 हिस्से हैं इसके, छोटा नागपुर का पठार, महानदी बेसिन और दंडकारण्य पठार, ये 3 हिस्सों में हम इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं, छोटा नागपुर पठार से शुरू करते हैं। ये बघेलखंड जो हमने पठार पढ़ा था सेंट्रल हाईलैंड्स में, अर्थात जो केंद्रीय उच्च भूमि थी, उसमें बघेलखंड के पूर्व में पड़ता है और राजमहल की पहाड़ियों के दक्षिण में पड़ता है। और जो गड़जात हिल्स हैं उनके उत्तर में ये हिस्सा छोटा नागपुर का पठार पड़ता है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 700 मीटर के आसपास है। और छोटा नागपुर के पठार में जो सबसे ऊंची चोटी है, जो पीक है, उसे पारसनाथ कहते हैं। 1382 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है पारसनाथ की। और ये प्लेटू फैला कहाँ कहाँ तक है? ये मेनली जो है झारखंड में फैला हुआ है सबसे ज्यादा। पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची, ये झारखंड के जिले हैं। और कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल का भी इस प्लेटू में आता है। और ये प्लेटू वैसे तो एक काफी बड़ी जगह है, लेकिन ये प्लेटू भी अपने ज्योग्राफिकल रीजन से कई हिस्सों में टूटा हुआ है। तो एक हिस्से को जैसे हम हजारीबाग पठार कहते हैं, दूसरे को रांची का पठार कहते हैं, तीसरे को कोडरमा का पठार कहते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों के नाम पर इनको उन क्षेत्रों का पठार कह देते हैं। और यहाँ की जो मेन नदियां हैं वो है महानदी, सोन, दामोदर, सुवर्णरेखा, ये सब यहाँ की मेन नदियां हैं जो यहाँ से होके बहती है। जो दामोदर नदी है ये जो है रांची के जो पठार है उसको जो है हजारीबाग के पठार से अलग करती है। मैंने आपको बताया कि जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं उनके कारण जो है इन पठारों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो चूंकि ये दामोदर नदी उस पठार के बीच से होकर गुजरती है, इसलिए
ये जो है एक तरफ के हिस्से को रांची का पठार कर देते हैं, दूसरी तरफ के हिस्से को हजारीबाग का पठार कर देते हैं। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं। अच्छा, अर्थात खनिजों का जो है भंडार कहते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में विभिन्न खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? आयरन अर्थात लौह, मैंगनीज, कोयला, यूरेनियम, इन सब की जो माइनिंग है वो बहुत बड़े पैमाने पे होती है। और जो दामोदर रिवर बेसिन है अर्थात जो दामोदर नदी का जो है जो घाटी है वो अपने कोल भंडारण के कारण पूरे भारत में विख्यात है। और जो सेकंड जो दूसरी सबसे बड़ी रिवर है दामोदर के बाद वो है सुवर्ण रेखा। सबसे बड़ी इस छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी जो है वो दामोदर है और दूसरे नंबर पे है सुवर्ण रेखा। और सुवर्ण रेखा पे ही एक बहुत प्रसिद्ध जो है जलप्रपात है हुंडारू जलप्रपात। ये जो है हुंडारू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। हमने छोटा नागपुर के पठार को देखा, अब हम देखते हैं महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ बेसिन को। तो ये महानदी और जो छत्तीसगढ़ बेसिन है ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है। और इसका निर्माण कैसे हुआ? ये अवतलन की जो प्रक्रिया है या ये कह लीजिए धसाव की प्रक्रिया, ये पोर्शन पहले उठा हुआ था, बाद में अंतर्जात कारणों से अर्थात पृथ्वी के अंदर जो गतिविधियां हो रही थी उसके कारण से ये धंस गया और धंसने के कारण इसको महानदी बेसिन कहा गया, अर्थात जो नीचे धंसा हुआ और गहरा इलाका है। ये बेसिन जो है दंडकारण्य प्लेटू को रांची प्लेटू से अलग करता है। अर्थात एक तरफ इसके दंडकारण्य पठार है, दूसरी तरफ रांची के पठार है जो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। और महानदी और इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं जैसे शिवनाथ, हसदेव, मांड, इव, ये सब जो है इंपॉर्टेंट नदियां इस क्षेत्र से होकर के गुजरती हैं। ये जो बेसिन है महानदी का बेसिन, ये जो है गोंडवाना पीरियड में ये ओरिजिनेट हुआ था, इसलिए यहाँ पर जो कोयला है वो बहुत बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है। यहाँ की एक बहुत जो फेमस कोयला की खदान है उसे कहते हैं कोरबा कोल फील्ड। और ये कहाँ पर है? ये हसदेव नदी के जो महानदी की सहायक नदी है उसके बेसिन में है। तीसरा हम देखते हैं दंडकारण्य प्लेटू, जो हमारा छोटा नागपुर का पठार था, उसके बाद हमारा महानदी का बेसिन था, उसके बाद हमारा नीचे दंडकारण्य प्लेटू है। ये प्लेटू कहाँ पर है? ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा इसका तेलंगाना में भी पड़ता है। ये रीजन जो है बहुत उपजाऊ नहीं है, कृषि के दृष्टिकोण से बहुत उपजाऊ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है खनिज बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। और ये जो एक जगह है जिसका नाम है अबुझमार पहाड़ियां, इसके पास में आयरन ओर की बहुत बड़ी खानें हैं, लव अयस्क की बहुत बड़ी खानें हैं। और इसके अलावा जो बस्तर का क्षेत्र है वहां पर टिन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। और यहाँ की जो मेन नदी है उसका नाम है इंद्रावती। और ये इंद्रावती जो है गोदावरी नदी की जो है बड़ी सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी। और दंडकारण्य जो प्लेटू है इसकी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो मैकाल रेंज है जो लगभग 700 मीटर ऊंची है। तो मित्रों ईस्टर्न जो प्लेटू है जो हमारा पूर्वी पठार है उसमें बस इतना ही है। आगे हम अब जो दक्कन के पठार हैं उनको पढ़ेंगे अगले उसमें वीडियो में। तो वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।